माओवादी माओवादी करके जो है मोदी का जो है पाप जो है नहीं धुल जाएगा। हम लोग सभी संविधान सुरक्षा में राहुल गांधी जी का साथ देंगे, यही संकल्प लेने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं और हमारे बौद्धिज्म को आगे बढ़ा के और कटोरा छान के भीख मांग के और जब इस देश में लौटते हैं तो वही बौद्धिस्टों के खिलाफ, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जो साजिश रखते हैं। चोर तड़ीपार की जो सरकार आ गई है हमारे देश में, इसको उखाड़ फेंकने के लिए एकमात्र हमारे युवा नेता राहुल गांधी कृत संकल्प है। अगर रियली में आप संविधान बचाने की बात करते हैं तो आप प्रस्ताव लाइए ईवीएम हटाने के लिए, तब ये संविधान बचेगा, अन्यथा संविधान नहीं बचेगा। राहुल गांधी जी हमारे न्याय योद्धा हैं। हम लोग उनको आज सुनने आए हैं। वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन आज पटना में हो रहा है और हम लोग सभी संविधान सुरक्षा में राहुल गांधी जी का साथ देंगे, यही संकल्प लेने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। संविधान सुरक्षा में नहीं है, राहुल गांधी भी तो ऐसे भड़क बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी भी तो बोल रहे कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी कटाक्ष कर रही है। संविधान सुरक्षित नहीं है। संविधान अगर सुरक्षित होता तो आज राहुल गांधी को ये न्याय के लिए इतना ये सम्मेलन नहीं करना पड़ता। अभी बिहार आ रहे क्या कहिएगा? राहुल गांधी बिहार आ रहे क्या कहिएगा? राहुल गांधी बिहार आ रहे क्या कहिएगा? राहुल गांधी जी का बिहार पाटलिपुत्रा की धरती पर हम लोग स्वागत कर रहे हैं और राहुल गांधी हम लोग के मार्गदर्शक बन के आए हैं और राहुल गांधी जी का यहाँ पे स्वागत है। हम लोग उनके लिए यहाँ पे जो भी यथाशक्ति तन मन धन जिस चीज से जरूरत होगा हम लोग राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे और उनके संविधान सुरक्षा सम्मेलन में साथ देंगे। उनसे बात करेंगे कि लोगों की क्या राय है राहुल गांधी को लेकर। सर, राहुल गांधी यहाँ पे बापू सभागार में आ रहे हैं, क्या कहिएगा? अच्छी बात है, उनका स्वागत है और ऐसे योद्धा हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। संविधान तो खतरा में है ही। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा साहेब संविधान के निर्माता थे, लेकिन एक खास नीतीश कुमार की बेगूसराय में बयान आई है कि पहले महिला कपड़ा नहीं पहनती थी, अब तो रंग बिरंगे कपड़ा पहन रही, क्या कहिएगा? नहीं, हम इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम आए हैं जिसलिए संविधान दिवस पर, उसी पर बोलेंगे। लोग कहते हैं कि संविधान में सिर्फ खास वर्ग के ही बात की है बाबा लोग। अगर आज संविधान में महिला कोड बिल नहीं रहता तो आज आप कैमरा लेकर नहीं घूमती। महिलाएं आज हवाई जहाज चला रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, आईएएस बन रहे हैं। किसकी देन है? बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है। इसलिए संविधान को लेकर यहाँ पे बातें चल रही है और देखिए सारे लोग यहाँ पे जितने भी लोग ये कार्ड लिए हैं वो देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे अपने अपने जो कार्ड मिली हुई है कैसे दिखा रहे हैं संविधान की ताकत को। और अभी हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी को लेकर लोग क्या राय है, क्या कहिएगा? राहुल गांधी यहाँ पे आ रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए, लेकिन बीजेपी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी पे कि वो संविधान की क्या रक्षा करेंगे। खुद उनके में जब राज था तो क्या कुछ हुआ है, क्या कहिएगा? बहुत कुछ हुआ है और हम डॉक्टर शकील साहब के नेतृत्व में हम जुड़े थे और रामजतन सिन्हा के नेतृत्व में हम जुड़े थे। काम भी बहुत अच्छा किए हैं कांग्रेस में। और अभी का जो पटना के अध्यक्ष है वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ का जो भी काम है हम लोग को ठेकने नहीं दिया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय हम सोनिया गांधी से मिले थे, उस समय भी मेरा काम हुआ, बाकी हम लोग को ठेका नहीं जाता। उसके बाद हम ह्यूमन राइट डिफेंडर में एनजीओ में ज्वाइन किए हैं और एनजीओ के जरिए हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे मीटिंग अगर हो रही, बातचीत, अगर राहुल गांधी आएंगे तो क्या कुछ बातें होगी? अब बुलाया जाएगा तब ना मैम। वहाँ तक तो प्लानिंग करके आए हैं। प्लानिंग करके आए हैं कि हम कुछ बोले। हाँ, बोलना चाहिए, जो बोलना होगा हम बोलेंगे, अपना बात रखेंगे। जी, कहने से आप लोग कैसे देखते हैं? हम बहुत खुश है वो आ रहे तो कम से कम मेरी बातों को तो जानेंगे, ये जो हमारे साथ बीत रहा है। आज
राजद में कार्यकारिणी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उसमें जगदानंद सिंह नहीं आए हैं, क्या कुछ कहिए? अब उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं मैम, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते नीतीश कुमार का भी एक बयान आया है बेगूसराय से कि पहले लोग कपड़ा नहीं पहनता था, क्या सच में कपड़ा नहीं पहनता था? नहीं पहनता था, ऐसा गलत ये गलत बोल। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मैम कैसा लग रहा है आज यहाँ पे राहुल गांधी आ रहे हैं और आप लोग क्या प्लानिंग करते हैं? अध्यक्ष के बारे में कहेंगे मैम कि हम नहीं देखिए किसी को मिलने- बचपन से हम बड़े हुए राजीव गांधी का देखते हुए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो हम लोग का जुड़ाव शुरू से जवाहरलाल नेहरू से ही, हिस्ट्री के हम स्टूडेंट हैं, तो कांग्रेस से मेरा जुड़ाव ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा है। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे अभी के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, कभी पार्टी टूट के इधर बन जा रहा, कभी पार्टी उधर बन जा, लेकिन शुरू से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जब उस वक्त पूरे पकड़ में कांग्रेस ही थी, और कांग्रेस ने जितने भी हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जितना इंदिरा गांधी के समय काम हुआ या राजीव गांधी के समय हुआ, वो बीजेपी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जब कांग्रेस की शासन थी तो उस टाइम भी भीमराव अम्बेडकर को अपमान किया जाता था। देखिए आप जो आरोप और प्रत्यारोप है ना, वो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन पब्लिक जो है, अगर आप न्यूज़ से जुड़े हैं, पढ़ रही हैं, तो आपको भी पता है कि सच्चाई क्या है। तो अगर मान लीजिए कोई झूठ में कुछ भी बोल दे, तो बोलने से क्या होता है? अंबेडकर जी का जो स्थान था वो कोई नहीं ले सकता है। वो पूरे वर्ल्ड का जितने जहाँ भी जितने अच्छे संविधान को पढ़ के उन्होंने जो इतना साल 2 साल कुछ महीना उनको लगा था इस संविधान को तैयार करने में, तो ऐसा ही नहीं ना बन गया। वो पूरा उसको पढ़े डीपली, एक एक चीज को, हर देश के संविधान को पढ़ के वो बातों को रखे। तो अगर हम कह दे कि हम एक कपड़ा पहन के बैठे हैं, कोई कह दे कि आप हमको नंगी दिख रही हैं, तो उसके देखने वाले का नजर क्या गलत है? ऐसा खबर आ रही है कि जो महागठबंधन है वो बिहार में विधानसभा की चुनाव अभी कहे तो 10 महीने बाकी है, तो क्या साथ में लड़ेगी या फिर अलग हो जाएगी? ऐसे खबरें आ रही कि अलग। वही तो हम बोल रहे हैं कि अभी का देखिए, जो हमारा पहले के जो नेता लोग थे ना, उनका एक सिद्धांत था। अब क्या सिद्धांत, देखिए कोई पार्टी हो, हम नाम नहीं लेंगे, सिद्धांत क्या हुआ, कम होते गया। अब हमको अपनी कुर्सी से मतलब है, एक मेरा कुर्सी मिल जाए, वो किसी पार्टी से मिले, उसके लिए हमको क्या जोड़ तोड़ करना पड़े, क्या नहीं। अब वो जो सिद्धांत है ना, वो मनुष्य का खत्म होते जा रहा है, तो उसमें आप कुछ भी आरोप किसी को लगा सकते हैं। जिसको जहाँ फायदा मिलता है वहाँ फिर निकल जाता है। आज अब हम इस पार्टी में बोल रहे, कल हम दूसरे पार्टी में पहुँच जा रहे हैं, बस सीधी सी बात है। और भी लोग हमसे बात करेंगे, इनके क्या राय है राहुल गांधी को लेकर। सर क्या कहेंगे, राहुल गांधी आज बापू सभागार में आ रहे हैं और ऐसा बीजेपी द्वारा भी आरोप लगाया जाए कि विदेश जाते हैं और विदेश से जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल के, क्या कहिए? देखिए, विदेश जाने की बात तो आपने हमसे कहा, तो मैं आपको बताऊं कि ये नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं और हमारे बौद्धिज्म को आगे बढ़ा के और कटोरा छान के भीख मांग के, और जो जब इस देश में लौटते हैं तो वही बौद्धिस्टों के खिलाफ, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जो साजिश रखते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप महिला वर्ग से आती हैं, मणिपुर में जो नंगा नाच हुआ, ये हम लोग बहुत भली भांति बहुत करीबी से देख रहे हैं, और इसको जो है छत्तीसगढ़ में किसकी राज है? ऐसा छत्तीसगढ़ में किसकी राज है? माओवादी साहब वहाँ पे भी माओवादी करके जो है मोदी का जो है पाप जो है नहीं धुल जाएगा। जो गरीब कुचले दबे लोग, जो उनको जो है न्याय नहीं मिलता है, उनको समाज सताता है, उनको पुलिस सताती है, वही माओवादी बन जाते हैं हार पार कर, वहीं कहीं न्याय नहीं मिलता है तो। और वो माओवादी करके और दलितों के हक को कुचलना चाहता है ये लोग। राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या कुछ आप लोग प्लानिंग करके आए हैं, क्या कहिएगा? राहुल जी आज युवा तुर्क हमारे नेता, हम लोग सर्वमान्य नेता हमारे राहुल जी हैं, और पूरे मनुवादियों का जो है ये तड़ीपार की जो सरकार वहां बन गई, चोर तड़ीपार की जो सरकार आ गई है हमारे देश में, इसको उखाड़ फेंकने के लिए एकमात्र हमारे युवा नेता राहुल गांधी कृत संकल्प है, तो हम लोग उनके साथ हैं। चिराग पासवान खुल के नहीं बोल रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, हाँ, चिराग पासवान और जो है हमारा ठावले, इन सब के बारे में मैं कोई रिमार्क नहीं करना चाहता हूँ।
आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जंगल में जो है लकड़हारा जब पेड़ों को काटता है वो तो टांगी में बेट लगा होता है, वही बेट ये चिराग पासवान है और अठावले है। ये लोग गद्दार है। फतेहपुर से आया हूँ। किसको देखने आए हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। जी यहाँ पे राहुल गांधी को देखने आए हैं, क्या मांगे लेकर आए हैं, कुछ बोलिएगा जाके। हाँ जी, क्या बोलिए? मांगे हैं बहुत सा, सड़कें हैं, बहुत आने जाने में दिक्कत होता है, हम लोग के गांव में दिक्कत है, बहुत सा समस्या है, ठीक है, रोजगार है और वही सब। अरे कि रोजगार दे रहे हैं आप लोग, अरे कि रोजगार रोजगार कहाँ दे रहे हैं? अगर रोजगार होता तो दिल्ली थोड़ी जाते हम लोग, ठीक है, दिल्ली जाना पड़ता है। और भी लोगों से बात करेंगे। मैम कहाँ से आई? किसको देखने आई है? राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी को। यहाँ पे राहुल गांधी किस उद्देश्य से यहाँ पे आ रहे हैं? ये तो मुझे पता नहीं। मैम आप क्या कहिएगा, राहुल गांधी यहाँ पे किस उद्देश्य से आ रहे हैं? हालांकि ऐसे तो ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन यही है सभी के बस राहुल गांधी को देखना है वो, और संविधान के बारे में कुछ बताएंगे या फिर सुधारने के लिए, बचाने के लिए जो भी, तो उनका कहना है कि राहुल गांधी आ रहे हैं संविधान को बचाने के लिए और उनकी बातें सुनने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? लखीसराय लखीसराय। जी। किसको देखने आए? राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी। को। अच्छा, राहुल गांधी से जिससे अगर बात करने को आपको मिलेगा तो क्या कुछ राहुल गांधी को कहिएगा? कहेंगे संविधान बचाने के लिए कहेंगे। क्या संविधान अभी खतरे में है क्या कि आप लोग कह रहे हैं कि संविधान अभी खतरे में। कैसे खतरे में? संविधान का पूरा लाभ सभी आदमी को नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। देखिए एक अंकल है जो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं तो संविधान बचाएंगे, इनका कहना है। क्या कहिएगा? राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर क्या कहिएगा? यहाँ पे बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? अच्छी है, राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर आ रहे हैं तो इनको स्वागत है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज जो राहुल गांधी जी जो बोल रहे, भाषण देते चल रहे हैं कि संविधान सुरक्षा, तो संविधान कैसे बचेगा? वोट ही जब नहीं बचेगा तो संविधान कैसे बचेगा? और वोट जो भी हो रहा है ईवीएम के द्वारा हो रहा है, और ये दुनिया जानता है, एलन मस्क ने भी बताया है कि ईवीएम से फ्रॉड हो रहा है। तो हमारा ऐसा, अगर राहुल गांधी जी से, जो विपक्ष का जो भी जितने भी नेता है, बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि वही ईवीएम के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर वही जब जहां कांग्रेस जीती है तो वहां ईवीएम क्या होता है? ये हम तो इनको से कहना चाहते हैं, अगर रियली में आप संविधान बचाने की बात करते हैं तो आप प्रस्ताव लाइए ईवीएम हटाने के लिए, तब ये संविधान बचेगा, अन्यथा संविधान नहीं बचेगा। संविधान अभी खतरे में है, आपके कहना? संविधान ही नहीं, वोट खतरा में है। संविधान तो दूर की बात, पहले वोट बचेगा तब तो संविधान बचेगा। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? राहुल गांधी क्या संविधान बचा देंगे? आवाज अगर सर से वहां तक जाती है तो हम तो कहते हैं, राहुल गांधी जी आपके पास 100 सांसद है, आप प्रस्ताव क्यों नहीं लाते हैं ईवीएम हटाने के लिए? और दुनिया 140 करोड़ जान रहा है कि ये जो है ईवीएम के बेईमानी की हुई सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। कोई सरकार नहीं है ना, ये जनता की सरकार नहीं है, ये ईवीएम का सरकार है। और हम कहीं ना कहीं दोषी राहुल गांधी जी को भी मानते हैं कि ईवीएम पर कुछ नहीं बोलते हैं, एक खाली संविधान करते चल रहे हैं। अगर सच में आपको देश से प्रेम है तो आप ईवीएम पर आंदोलन कीजिए, तमाम 140 करोड़ जनता आपके साथ रोड पर रहेगी। राहुल गांधी तो नाराज ही दिख रहे हैं। नाराज मैं नहीं हूँ, अगर सच में उनको देश प्रेम है ना, तो आप ईवीएम के खिलाफ में रोड में आइए, तमाम जनता आपके साथ में है। मेरा यही कहना उनसे है, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों में गुस्सा है जी, गुस्सा मैं भी दिखा रहा हूँ। अगर उनसे मिलने की बात आए तो अगर वोट बचेगा तो संविधान बचेगा, अगर वोट नहीं बचेगा तो ये संविधान भी नहीं बचेगा। आखिर अभी चुनावी दौरा है तो बहुत सारे लोग संविधान सुरक्षा, बहुत सारे अपने अपने तरह तरह के राजनीति के लिए आएंगे, मगर हमें ऐसे हम तो सुनने के लिए चल आए हैं, है ना। मगर मेरा अगर आवाज जाती है तो मेरा यही कहना है कि आप ईवीएम पर आंदोलन कीजिए। हम लोगों से बात किए हैं और इनका कहना है कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो संविधान पे बात ना करके वोट पे बात करें। और